वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फवाद पवार। आज आपके साथ एक केमिकल फार्मूला, ये जैसे आप ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, ज़रूरी ज़मीनों में इस्तेमाल के लिए बहुत आसान सा और बड़ा जल्दी तैयार होने वाला एक फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसको कहते हैं कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। तो इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। अच्छा, ये कैल्शियम पॉलीसल्फाइड आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत इजी है। इसके अलावा आप जो दूसरा तरीका है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, वो भी आप खुद तैयार कर सकते हैं। आपने पहाड़ी सल्फ़र या एलिमेंटल सल्फ़र लेनी है और उसे में चूना डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसे पकाएं, और जब वो रंग चेंज कर दे तो वो तैयार हो जाता है। अच्छा, क्योंकि कैल्शियम चूने की मदद से हम ले रहे हैं और सल्फ़र जोन सी है वो होगी, तो उसमें वो जो उसकी क्रॉसिंग से जो वो भी एक, आप समझे कि एक तरह का ऑर्गेनिक सेमी ऑर्गेनिक बन जाता है, और ये भी एक तरह का सेमी ऑर्गेनिक है। लेकिन इसके अज्जाए तरकीब भी कुछ इस तरह है कि इसमें मैंने कैल्शियम चूने के पानी से ले रहा हूँ, ठीक है। 3 किलो चूना है और ये 3 किलो ही पानी है। तो ये चूना, अच्छा, चूना भिगोने के लिए मुंह खुला रखना चाहिए। देख रहे हैं जी, मुंह ज़रूर आपका खुला होना चाहिए, क्योंकि ये चूना जब इसमें हीट भी पैदा होती है। और इसके बाद इसको 2 दिन तक इस पानी को मैं एज़ इट इज़ ही रखूँगा, ताकि वो सारा जो कैल्शियम है इसमें हिला के वो इस पानी में आ जाएगी। और पानी से मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से मैंने उसे यूज़ करना है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड में। जी, तो नाज़रीन 2-3 दिन का वक्त गैप देना चाहिए था। मैंने खैर, मेरे को मसरूफ़ियत थी, मैंने कुछ ज़्यादा गैप दे दिया। अच्छा, ये 3 किलो चूना था, इसके अंदर 4 लीटर पानी डाला। आप इसमें ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं और ज़्यादा दिन देंगे तो अच्छी बात है। ये अब इसे नथारना है, ये पानी को हमने इसमें डाल देना है, इस बोतल में। और इसके बाद मैं आपको अगला बताता हूँ केमिकल रिएक्शन हमने कैल्शियम पॉलीसल्फाइड कैसे बनानी है। तो ये है लिटमस पेपर जी, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी, इस नाम से भी इसको, हाँ जी, यूनिवर्सल पेपर के नाम से भी इसे कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला लिटमस पेपर है। अब करना ये है कि आपने इस कैल्शियम के अंदर, जी ये कैल्शियम ही है, क्योंकि चूने का पानी 100% कैल्शियम होता है। ये इस पेपर से आपने इसका पीएच लेवल चेक करना है, ठीक है। ये उन दोस्तों के लिए जो कॉन्शियस होते हैं कि जी पीएच लेवल बढ़ ना जाए। अच्छा, अगर आपने फोलियर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आपने इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है उसका नाम है गंधक का तेज़ाब, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास है। सिंपल फार्मूला है इसका। आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को हल्का हल्का पानी में, पानी का पास हो उस वक्त आपने इसे ऐड करना है कि साइड में। ये इसका टेम्परेचर भी एक दफ़ा अगर आप ज़्यादा मिकदार में डालोगे तो गर्म हो जाएगा। अच्छा, मिकदार आपने रेशो ये रखनी है। अगर आपने फोलियर बनाना है स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल और फ्लड के लिए, फिर इसमें एसिड बहुत कम मिकदार में डालें। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका सिर्फ ना लिक्विड आप फ्लडिंग के लिए करें, तो फिर आपको इसके अंदर एसिड की मिकदार तकरीबन 3% ये पानी और 1% ये डाल दें एसिड, ठीक है। ये रेशो है। और अगर आपने इसकी मिकदार स्प्रे के लिए करनी है तो इसमें और कम मिकदार में आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी आपके सामने मैं डालूँगा और आपको उसका केमियाई रिएक्शन भी दिखाऊँगा। ये तकरीबन 2 लीटर का पानी है मेरे पास, ठीक है ना, कैल्शियम का। और अभी ये देखिएगा इसमें रिएक्शन, देखना, करीब करना है। जी, ये क्योंकि मोबाइल के उसके अंदर था, इसलिए इसका रंग इस तरह का है। तो ये अब तकरीबन कागज़ों में तैयार है। अभी मैं आपका इसका पीएच लेवल भी चेक करके आपके सामने शेयर करूंगा। बंदे खुदा, देख तो सही, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। हाँ जी, पीएच इसका आया है जी 2, ठीक है, 2% पीएच है जो। अच्छा, कैल्शियम जोन से है ना जी, ये ऑलरेडी इसको आप ये समझे पीएच लेवल कम करता है। कैल्शियम आप इस सोर्स में इस्तेमाल कर लें। कैल्शियम आप बिल्कुल ऑर्गेनिक, अगर नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे, लेमन, उससे भी हो जाती है। क्या कोई भी आप फॉलियर बनाते हैं, अगर उसका पीएच लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपके पास ये कैल्शियम का सोर्स चूने का पत्थर नहीं है, चूने का पानी नहीं है, तो आप लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीएच इसका बेहतरीन है। इसमें इवन मैंने से
थोड़ा सा ना जो रिकमेंडेशन जो मैं आपको दे रहा था अंदाज़े से डाला था, तो एसिड मेरे से ज़्यादा भी डल गया है, लेकिन इसका पीएच लेवल बेहतरीन है। इंशाल्लाह ताला ये आपको लिए बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो ये कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। अब इसमें देखें मेरे पास अब ये रंग इसमें ऐसा आया कि इसमें ये मोबाइल का कैन था, अगर मैं इसमें ग्रीन कलर डाल दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, येलो डाल दूंगा येलो हो जाएगा, और ये बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन साथ ही मैं आपको फार्मर भाइयों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बात करता हूँ कि दिस इज़ अ केमिकल, दैट इज़ नॉट, ये दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक चीज़। हाँ, और ये 100% ऑर्गेनिक नहीं है, ना ही 100% केमिकल है, लेकिन ये नुकसानदेह है क्योंकि इसमें एसिड इस्तेमाल होता है। तो ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट जो है ना, बेसिकली इसके अंदर जो एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंधक का, और ये आपकी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को लॉन्ग टर्म अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये नुकसान करेगा, पीएच लेवल आपका ख़राब करेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है तो वक्ती तौर पर ये आपके ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है, वक्ती तौर पर ये आपकी फंगस के लिए बहुत अच्छा है, वक्ती तौर पर ये आपको ये जो कलराठी ज़मीनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें तो इसमें हैं, लेकिन है तो ये वो ना एसिड, और एसिड का रेगुलर इस्तेमाल आपकी ज़मीन को बंजर बना देता है, आपकी ज़मीन का पीएच लेवल ख़राब करता है, इसलिए। लेकिन बहरहाल ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर दूं। बहुत ही आसान इसका फार्मूला है, और मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिक 100% वो भी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कम है, इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा नज़र आएगा। मैं हूं आपका होस्ट फवाद पमार। उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी एक काविश पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो नई से नई आप देख सकें इसलिए उसे सब्सक्राइब करें, और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।